कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जो अपने पति के साथ एक दूसरे देश में अपना हनीमून मनाने के लिए आए हुए थे। अचानक औरत को एक कॉल आती है। फोन पर बात करते ही उसके चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। वो जल्दी से बाथरूम के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसको कॉल पर बताई गई एक जगह दिखाई देती है। उसे पता चलता है कि उसकी सुपीरियर ने उसे हनीमून पर भेजा था, इसलिए ताकि वो वहां जाकर एक मिशन पूरा कर सके। इसी बीच औरत के पति को उसके मिशन के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसकी बीवी एक नर्स है। औरत अपने कैप्टन से कांटेक्ट करती है और पानी ऑन कर देती है। वो जल्दी से सिंक के नीचे से एक स्नाइपर के कुछ टुकड़े निकाल लेती है और फिर उन सारे टुकड़ों को जोड़कर स्नाइपर बनाती है, जबकि उसके कान में उसे सारी चीजें बताई जा रही थी। वो जल्दी से एक खिड़की खोलती है और सामने देखती है। इस बीच औरत का पति उससे पहली बार मिलने के बारे में सोचता रहता है। उसे हमेशा लगता है जैसे वो एक सपना देख रहा है, क्योंकि इतनी खूबसूरत औरत अपनी पूरी जिंदगी उस जैसे अनजान आदमी के साथ कैसे बिताने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अब दोनों वो सच में पति पत्नी बन चुके हैं। इसी बीच वो औरत तैयार हो जाती है। उसका हैंडलर उसे टारगेट के बारे में बताने लग जाता है। उसी समय उसका पति बाथरूम के दरवाजे पर आकर उससे बातें करने लग जाता है। अपने पति की बातें सुनकर औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे अपना मिशन जल्दी से पूरा करना है, जबकि वो ये काम नहीं करना चाहती थी। वो सिर्फ एक आम सी जिंदगी जीना चाहती थी। इसके बाद कहानी कुछ साल पहले जाती है। निकिता नाम की एक बदतमीज लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ हमेशा घूमा करती थी। एक दिन वो सब एक फार्मेसी में चोरी करने चले जाते हैं, लेकिन वहां का मालिक पुलिस बुला लेता है। उसके तुरंत बाद वहां पर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। निकिता के दो दोस्त उस स्टोर के मालिक को मार देते हैं और दो पुलिस वालों को भी गोली मार देते हैं, लेकिन आखिर में पुलिस उन तीनों लड़कों को खत्म कर देती है। सिर्फ निकिता बच जाती है, जो एक कोने में छुप के बैठी हुई थी और अपने हेडफोन्स में गाने सुन रही थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहां गोली चल रही है। उसने अचानक धीरे से अपनी बंदूक उठाई और एक गोली पुलिस वाले को मार दी। इसके बाद उसे तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसकी इंटेरोगेशन शुरू की गई। लेकिन इंटेरोगेशन के बीच में पुलिस चीफ उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। उसको लगता था कि निकिता उसके साथ मजाक कर रही है। तभी उसको एक थप्पड़ मारा जाता है, जिसके बाद निकिता अपना पूरा नाम बताती है। वो जैसे ही एक पेन उठाती है, अचानक उस पेन से निकिता पुलिस चीफ के हाथ पर हमला कर देती है। कुछ देर के बाद निकिता को कोर्ट ले जाया जाता है। तभी पुलिस चीफ हर चाल चल रहा था निकिता को 3 पुलिस वालों और फार्मेसी के मालिक की मौत के इल्जाम में सजा देने के लिए। जज उसकी बात पर यकीन करता है और निकिता को मौत की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद उसकी नेशनैलिटी भी हमेशा के लिए उससे छीन ली जाती है। जज का फैसला सुनकर निकिता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। चाहे उसने खुद एक मासूम पुलिस वाले को मारा था, लेकिन उस पर जो इल्जाम लगाए गए थे वो सरासर झूठ थे। ये सब उस पुलिस चीफ ने उसके खिलाफ करवाया था। तभी निकिता पागलों की तरह बर्ताव करने लग जाती है। वहां पर सारे मजबूत पुलिस वाले उसे संभालने की कोशिश करते हैं, मगर उसे संभाल नहीं पाते। कुछ ही दिन के बाद निकिता को मारने का दिन आ जाता है। इंजेक्शन देने से पहले निकिता रोने लग जाती है। वो कहती है कि वो अपनी माँ से मिलना चाहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसे इंजेक्शन लगाया जाता है, उसकी आंख धीरे से बंद हो जाती है। एक दिन बाद निकिता धीरे से जाग जाती है। उसे लगता है कि वो जगह नरक तो नहीं है। तभी एक आदमी धीरे से कमरे के अंदर आता है। उसका नाम बॉब था। वो गवर्नमेंट का एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाता था। पता चलता है कि जो निकिता मर चुकी है उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में डिक्लेयर कर दिया गया है और उसे एक कब्रिस्तान में दफना भी दिया गया है। लेकिन हाई लेवल लीडर्स की नज़र में निकिता आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसे एक नया मौका देने का फैसला किया था। निकिता अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती है, लेकिन इसके बदले में उसे हर तरह का स्किल और औरत वाले सारे काम सीखने होंगे। अगर निकिता उनकी बात मानने से मना कर देती है तो उसे वहीं पर मार दिया जाएगा और वो वापस कभी नहीं आ पाएगी। निकिता के लिए सब कुछ अचानक हो रहा था, इसलिए वो सोचना चाहती थी। तभी बॉब उसकी बात मान जाता है। लेकिन कुछ घंटों के बाद जब बॉब वापस आता है, निकिता उस पर हमला कर देती है। सुपीरियर ने इसलिए उसे चुना था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और मजबूत काम कर सकती थी। वो एक कमजोर औरत दिखती थी, मगर वो अपने दुश्मन का मुकाबला बहुत आसानी से करना जानती थी। इसी बीच वो बॉब को बंदी बना लेती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो एक एलिवेटर तक पहुंचती है, दूसरी एजेंसी के एजेंट्स उसके पास आते हैं बॉब की मदद करने के लिए, लेकिन बॉब उन्हें रोक देता है क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में था। तभी अचानक निकिता बॉब पर गन तान देती है, मगर अचानक बॉब अपनी ट्रेनिंग का फायदा उठाता है और निकिता को नीचे गिरा देता है। वो उसे पैर में गोली मार देता है, जिससे निकिता कुछ दिनों के लिए शांत रह सकेगी। कुछ दिनों के बाद जब निकिता शांत हो जाती है, बॉब वापस उसे मिलने आता है और उसे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लेता है। निकिता उसकी बात मान जाती है। तभी अगले कुछ दिनों तक निकिता को कंप्यूटर चलाना सिखाया जाता है और उसे कई तरह के दूसरे हथियार दिखाए जाते हैं और वो उन्हें भी धीरे से सीख रही थी। तभी एक टाइक्वांडो ट्रेनिंग सेशन में इंस्ट्रक्टर पहले निकिता की स्पीड देखना चाहता था, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाए इससे पहले निकिता उसे एक थप्पड़ मार देती है और वो गिर जाता है। अगर वो एक स्पेशल एजेंट बनना चाहती है तो उसे एक और काम में महारत हासिल करनी होगी, और वो काम था अपने आप को और खूबसूरत और क्लासी बनाना। उसकी एक फीमेल सुपीरियर उसे बताती है कि उसे ज्यादा मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों पर कोई शक नहीं करता अगर वो मुस्कुराएं।
अगर वो मुस्कुराएगी तो हमेशा खुश दिखाई देगी। तभी निकिता, जो हमेशा बदतमीजी से बात करती थी, मुस्कुराने की कोशिश करती है, मगर उसकी हंसी अच्छी नहीं लग रही थी। तभी दिन गुजरते जाते हैं और निकिता अपनी ट्रेनिंग से बोर होने लग जाती है और धीरे धीरे वो अपनी असली फितरत दिखाने लग जाती है। तभी एक दिन वो अपने कंप्यूटर टीचर को एक गिफ्ट देती है। उसका टीचर एक बहुत ही शांत इंसान था, लेकिन जब वो बॉक्स खोलकर देखता है, वो डर के मारे खुद को नहीं रोक पाता, क्योंकि उसके अंदर एक चूहा रखा गया था। दूसरी तरफ टाइक्वांडो टीचर निकिता और बॉब पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि पहली बार उसे निकिता ने मुक्का मारा था। तभी ट्रेनिंग में वो जल्दी से निकिता को जमीन पर गिरा देता है, मगर निकिता अब शांत नहीं बैठ रही थी। वो जल्दी से अपने टीचर का कान काट लेती है, जिसके बाद वो उठकर अपने टीचर को लात मारने लग जाती है। अब 2 महीने गुजर जाते हैं और गवर्नमेंट को कोई भी काम की चीज नहीं मिल पा रही थी निकिता से। सीनियर लीडरशिप सोच रही थी कि निकिता सिर्फ मुसीबत बन सकती है उनके लिए, लेकिन बॉब उन्हें समझाता है कि निकिता अब भी उनके काम आ सकती है और उसकी ट्रेनिंग खत्म होने में कम समय बाकी रह गया है। तभी लीडरशिप बॉब को 2 हफ्ते का समय देती है, या तो वो उन 2 हफ्तों में निकिता को एजेंट बना दे या फिर उसे अपने हाथों से खत्म कर दे। बॉब निकिता को जल्दी काम करने के लिए बोल नहीं सकता, इसलिए वो निकिता की पसंद का एक पोस्टर उसके अजीब से कमरे में लगवा देता है, जिसके बाद वो लाइट्स बंद कर देता है, जिससे निकिता खुश हो जाती है। तभी बॉब उसके लिए केक लाता है। पिछले 20 सालों में निकिता का ये पहला बर्थडे केक था। उसने बॉब से कुछ नहीं कहा, मगर वो अंदर से बहुत खुश हो जाती है। तभी बॉब उसे डील के बारे में बताता है। अगर वो 2 हफ्ते में फेल हो जाती है तो उसे कोई नहीं बचा सकता। अगले दिन निकिता ट्रेनिंग में वापस आ जाती है। वो अपना मेकअप करती है, जिसके बाद वो कंप्यूटर ध्यान से प्रैक्टिस करने लग जाती है। काम करते हुए 2 हफ्ते बीत जाते हैं। तभी बॉब निकिता को बेस से बाहर एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसके बर्थडे गिफ्ट एक बॉक्स में बंद कर उसे देता है। ये देखकर निकिता मुस्कुराने लग जाती है। वो अपना गिफ्ट हाथ में लेकर गले लगा लेती है, लेकिन जब वो अपना गिफ्ट बॉक्स खोलती है, अंदर उसे एक भरी हुई बंदूक मिलती है। गोलियां टाइटेनियम की बनी हुई थीं और एक दूसरा मैगजीन भी उसके पास पड़ा हुआ था। तब उसे पता चलता है कि वो वहां पर डिनर करने नहीं, बल्कि किसी को मारने के लिए आई है। ये उसका पहला मिशन था। बॉब निकिता को बताता है कि उसके पास 3 मिनट है वहां से निकलने के लिए। तभी बॉब वहां से चला जाता है। निकिता जल्दी से अपने ग्लव्स निकालती है, एक मैगजीन अपने ड्रेस में छुपा लेती है और अपनी बंदूक लोड करके उठा लेती है, जिसके बाद वो अपने आप को शांत रखते हुए आगे बढ़ती है और बिना किसी हिचकिचाहट है सिर्फ 3 गोलियां मारकर 3 लोगों को मार देती है। अब महीनों की ट्रेनिंग के बाद निकिता बहुत ज्यादा शातिर और तेज एजेंट बन चुकी थी। तभी बॉब के बताए हुए रास्ते पर चलकर वो एक ग्राउंड फ्लोर के सदर्न साइड की तरफ जाती है और बिल्कुल आखिरी रूम ढूंढने लग जाती है। लेकिन जब वो बाथरूम का शीशा खोलती है, उसके सामने एक दीवार होती है। कुछ देर के बाद वहां पर और भी लोग आ जाते हैं और निकिता पर गोली चलाने लग जाते हैं, लेकिन निकिता बिना कुछ सोचे किचन में चली जाती है और वहां पर एक जोरदार गोलाबारी शुरू हो जाती है। दुश्मन की गोलियां बहुत ज्यादा थीं, लेकिन वो लोग निशाना नहीं लगा पा रहे थे। तभी निकिता मौका देख लेती है और बाहर कूद जाती है और सिर्फ एक ही गोली से दुश्मन को गिरा देती है। तभी वो एक दीवार के आर पार गोली मारती है, जिससे छुपा आदमी वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अब भी कई सारे दुश्मन बचे हुए थे, लेकिन बहुत ही जल्दी उसकी बंदूक खाली हो जाती है। इसी बीच निकिता का सामना करते हुए दुश्मन भी डरने लग जाता है और इसलिए वो मिसाइल लॉन्चर निकालता है, निकिता को मारना चाहता था। तभी अचानक निकिता कचरे निकालने वाला रास्ता देख लेती है और बिना कुछ सोचे वो तेजी से उसके अंदर कूद जाती है, जिससे वो बिल्डिंग के बाहर आ जाती है और उसकी जान मिसाइल से बच जाती है। निकिता तेज बारिश में उस जगह से खुद को निकाल लेती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, बॉब उसका पहले से इंतजार कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि वो निकिता का आखिरी टेस्ट था और वो इसमें पूरी तरह से पास हो चुकी है। तभी निकिता बॉब की तरफ आगे बढ़ती है और उसे एक जोर का थप्पड़ मार देती है। बॉब उसे कुछ नहीं कहता, जिसके बाद बॉब निकिता को कहता है कि वो मिशन में पास हो गई है और आज से वो आज़ाद है। यहाँ पर पता चलता है कि कुछ समय साथ में बिताने के बाद बॉब के दिल में भी निकिता के लिए प्यार बढ़ चुका था, लेकिन वो बॉब की पहचान जानती थी, इसलिए वो अपने प्यार को अपने दिल में ही दफना देता है। सुपीरियर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद निकिता को 6 महीने दिए जाते हैं अपने आप को नए शहर में एडजस्ट करने के लिए। उसे 3 बंदूकें रखने की इजाजत मिल जाती है। साथ में उसे एक नया बैंक अकाउंट नंबर और पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया जाता है। उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी का नाम भी अलग था और वो एक नर्स का काम करती है, जिसके लिए उसे मंथली सैलरी दी जाती है। कुछ दिनों के बाद निकिता एक पुराना घर ले लेती है और उसे अंदर से पूरा बदल देती है। वो स्टाइलिश लड़कियों की तरह सुपरमार्केट से शॉपिंग करती है और जो चीजें दूसरे लोग खरीद रहे थे वो भी वही खरीदने लग जाती है, क्योंकि उसे पहली बार इतना सारा पैसा खर्च करने के लिए मिल रहा था। सुपरमार्केट में चेकआउट काउंटर पर निकिता मार्को नाम के एक आदमी से मिलती है। वो दोनों हर रोज बात करते हैं और समय के साथ मार्को और निकिता बहुत करीब आ जाते हैं। दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं और फिर साथ में ही रहने लग जाते हैं और कुछ ही महीनों में आधा साल गुजर जाता है।
निकिता को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन वो फिर भी एक मीठा और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बना सकती थी। मार्को एक कैशियर था, मगर उसका अपना भी एक सपना था। वो अपने दोस्तों के साथ एक बोट बनाना चाहता था और एक लड़की से सच्चा प्यार करना चाहता था। मार्को ने निकिता से शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो हमेशा एक बात के बारे में सोचता था, वो ये कि निकिता से मिलने कभी कोई नहीं आता, और उसने कभी निकिता को रिश्तेदारों के बारे में बात करते हुए नहीं देखा और ना ही ये सुना कि उसका कोई दोस्त है। मगर उसे भी दिल में पता था कि निकिता मार्को से सच्चा प्यार करती है। एक दिन फोन की घंटी बजती है। दोनों की शांत चल रही जिंदगी में ये फोन एक तूफान ले आता है। निकिता को कॉल पर बताया जाता है कि उसके लिए एक नया मिशन तैयार हो गया है, जिसके बाद निकिता एक होटल में जाती है। ऑर्गेनाइजेशन से निकलने के बाद ये उसका पहला मिशन था। टारगेट कंफर्म करने के बाद वहां पर कई सारे सुनने वाले डिवाइसेस लगा दिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद निकिता खुद को एक वेटर के भेस में ढाल लेती है और चुपके से हर रूम में खाना और पीने की चीजें ले जाती है। तभी बॉडीगार्ड्स उसे एक जगह रोकते हैं और उसे एक टिप भी मिल जाती है। और इसी के साथ उसका पहला मिशन खत्म हो जाता है, जो कि काफी आसान था, और उसे पैसे भी मिल गए थे। निकिता खुशी से घर वापस आ जाती है। वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अगले दिन अचानक बॉब निकिता के घर पर आता है। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है, मार्को बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने पहले निकिता के किसी फैमिली मेंबर को नहीं देखा था। बॉब को पता चलता है कि निकिता पहले से बहुत खुश रहने लगी है। उसे पता चल जाता है कि मार्को निकिता से बहुत प्यार करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा शांत रहने लगी है। तभी मार्को बॉब से पूछता है कि निकिता अपने बीते हुए कल के बारे में बात नहीं करती, जैसे उसका बचपन कभी हुआ ही नहीं। तभी मार्को का ये शक खत्म करने के लिए बॉब उसे एक कहानी बनाकर सुनाने लग जाता है। जब निकिता 8 साल की थी, तब से वो एक अनाथ हॉस्टल में रह रही है। सब कुछ स्टोरी बताने के बाद बॉब मार्को को बताता है कि वो एक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कंपनी का मालिक है, और इसलिए उन दोनों की एंगेजमेंट सेलिब्रेट करने के लिए बॉब उन दोनों को एक टिकट देता है वेनिस जाने के लिए। कुछ दिनों के बाद निकिता और मार्कोस खूबसूरत शहर वेनिस चले जाते हैं। वो बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं और एक कश्ती पर पूरा शहर घूमते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, जिसके बाद वो एक 5 स्टार होटल में पूरा दिन एक साथ गुजारते हैं। कुछ देर के बाद थोड़ी सी वाइन पीते हैं और सोने की तैयारी करने लग जाते हैं। तभी अचानक वहां का फोन बजता है, जिसके बाद ये वही सीन शुरू हो जाता है जो कि कहानी के शुरुआत में दिखाया गया था। तभी निकिता मार्को को बताती है कि उनकी किचन से कॉल आई थी कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है और चिकन लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी निकिता कहती है कि वो पहले शावर लेना चाहती है, जिसके बाद मार्को को खाना लाने के लिए इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ बाथरूम में निकिता जल्दी से उस स्नाइपर बंदूक के सारे पार्ट्स जोड़ लेती है। ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर वो रोते हुए निशाना लगा लेती है। तभी टारगेट को गोली मारने के बाद वो जल्दी से अपनी बंदूक छुपा लेती है और पानी बंद कर देती है। इसी बीच क्योंकि काफी देर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, मार्को अचानक दरवाजा खोल देता है चेक करने के लिए। मार्को अंदर इसलिए आया था क्योंकि वो परेशान हो रहा था। वो 10 मिनट से दरवाजे पर वेट कर रहा था, लेकिन निकिता कोई आवाज नहीं कर रही थी। निकिता उसकी सारी बात सुनती है और अपना सर हिलाती है। निकिता को अब लगने लगा था कि प्यार उसे खतरे में डाल सकता है, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ रही है। तभी अचानक खाना देने वाला वहां आ जाता है। मार्को के जाने के बाद निकिता स्नाइपर को उठाती है और रोते हुए उसे पार्ट्स में तोड़ देती है। उसने सोचा था कि बॉब ने उसे खुश होकर टिकट दी थी, लेकिन असल में उसने निकिता को मिशन पर भेज दिया था। निकिता को धीरे से ये महसूस होने लगा था कि ऊपर बैठे हुए लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सिर्फ पागलों की तरह उससे मिशन पूरा करवाना चाहते हैं। हनीमून से वापस आने के बाद बॉब एक बार फिर से निकिता से मिलने आता है और उसे एक अगला मिशन देता है। इस बार निशाना एक एम्बेसडर था। वो 1 साल में अपने देश वापस चला जाएगा और उनका मिशन था उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना। वो उम्मीद कर रहे थे कि निकिता एम्बेसडर को अपनी समझदारी से वो इन्फॉर्मेशन निकाल देगी और उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ घर में मार्को निकिता को हमेशा सरप्राइज देता था। वो कहता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और वो अपनी कश्ती बनाना शुरू कर रहा है, क्योंकि वो अपनी प्यार के साथ बेहतर जिंदगी बिताना चाहता है। अब वो लड़की जो पहले कभी नहीं हंसती थी, अब मुस्कुराना बंद नहीं कर पाती। कुछ दिनों के बाद संगठन के कुछ लोग एम्बेसडर के घर के सामने भेज दिए जाते हैं। वो निकिता के साथ मिलकर एम्बेसडर को महीनों तक देखना शुरू कर देते हैं। तभी गैलरी में एक औरत हर रात एम्बेसडर के पास आती है। दोनों हर रोज मिलते हैं और एक अदला बदली करते हैं, जिसके बाद वो औरत हर रोज वहां रात गुजारती है। तभी उन्हें पता चलता है कि टारगेट की इन्फॉर्मेशन एम्बेसडर के तिजोरी में रखी गई है। उन 2 देशों के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं थे, इसी वजह से कुछ भी जल्दबाजी नहीं कर सकते थे। सिर्फ चालाकी से ही उन्हें काम करना होगा। सही समय आने पर ऑर्गेनाइजेशन के लोग गैलरी वाली औरत को किडनैप कर देते हैं और निकिता को उस दिन गिफ्ट देने के लिए एम्बेसडर के पास भेज दिया जाता है। वो जैसे ही वहां पर जाती है, एम्बेसडर को उस पर कोई शक नहीं होता। निकिता जल्दी से ही फैसला कर लेती है। एम्बेसडर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन निकिता सीधे किचन में जाती है और अपने साथी के साथ मिलकर विस्की में कुछ मिला लेती है, जिसके बाद वो अपनी बंदूक लेती है और शांति से एम्बेसडर को विस्की पीने के लिए कह देती है। पूरा ग्लास पीने के बाद एम्बेसडर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी निकिता का साथी खुद को एम्बेसडर बना लेता है
उनका मिशन था चुपके से एम्बेसडर के रूम में जाकर वहां से डॉक्यूमेंट्स चुराने का। तभी अचानक ऑर्गेनाइजेशन उन्हें दोबारा कॉल करती है और कहती है कि उनकी सिचुएशन बदल चुकी है, इसलिए वो एक दूसरी एजेंट को वहां पर भेज रहे हैं। ये सुनकर निकिता बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो इस मिशन को आधे साल से खुद लीड कर रही थी। तभी जो एजेंट वहां पर भेजा गया था उसका नाम विक्टर था। आते ही उसने खून खराबा शुरू कर दिया था। वो 2 डेड बॉडीज के साथ कमरे में आता है और निकिता के साथी को एम्बेसडर को बाथरूम में ले जाने के लिए कह देता है। जिस तरह से वो 2 डेड बॉडीज को साफ कर रहा था, निकिता और उसका साथी बहुत डर जाते हैं। लेकिन उसी बीच बेहोश एम्बेसडर अचानक जाग जाता है। तभी विक्टर घबरा जाता है और वो दोनों अब कुछ कर नहीं पा रहे थे। विक्टर अपने साथी से जल्दी गोली चलाने को कह देता है, लेकिन वो गोली गलती से विक्टर को लग जाती है। इसलिए तुरंत विक्टर अपनी बंदूक निकालता है और अपने साथी को वहीं पर खत्म कर देता है। ये देखकर निकिता बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं चल रहा था। वो सुपीरियर को फोन करने की कोशिश करती है इंस्ट्रक्शंस मांगने के लिए, लेकिन विक्टर जल्द ही दौड़कर फोन उससे छीन लेता है। वो अपने चाकू से निकिता को धमकाता है। अब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थीं और निकिता को अपना मिशन पूरा करना था, इसलिए वो विक्टर के साथ चली जाती है एम्बेसी के पास। निकिता खुद को एम्बेसडर का रूप दे देती है और चुपके से अकेले एम्बेसी में चली जाती है। वो खुद को कैमरा से छुपा लेती है और एम्बेसडर के ऑफिस में चली जाती है। वो तिजोरी खोलती है और सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकाल लेती है। उसके बाद वो डेस्क पर बैठकर उन्हें अपने ग्लास के फ्रेम में लगे हुए कैमरा से एक एक करके तस्वीरें निकालती है। दूसरी तरफ बाहर गार्ड्स विक्टर को देख लेते हैं। जैसे ही वो उससे पूछने के लिए उसके पास आते हैं, तभी विक्टर गाड़ी का शीशा खोलता है और एक गार्ड को वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ निकिता ने कैमरास से खुद को बचा लिया था, लेकिन वहां पर एम्बेसडर का कुत्ता आ जाता है। अब चीजें उसके लिए बिगड़ने लगी थी। निकिता जल्द ही वहां से भागने लग जाती है और उसका मिशन पूरा हो चुका था। लेकिन विक्टर ने अपनी हरकतों की वजह से सब कुछ बिगाड़ दिया था और विक्टर निकिता पर भरोसा नहीं कर रहा था। वो निकिता से कहता है कि वो खुद डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ले जाएगा। इसी बीच एक आदमी दरवाजे से बाहर आता है और निकिता और विक्टर से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन वो बात पूरी भी नहीं करता। तभी विक्टर उसे गोली मारता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। तभी पूरी एम्बेसी बिल्डिंग में अलार्म बजने लग जाते हैं। निकिता जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन विक्टर को अभी भी कोई रोक नहीं पा रहा था। वो शांति से उन गार्ड्स की तरफ आगे बढ़ता है और एक एक करके उन्हें खत्म करने लग जाता है। उसे कई गोलियां लग चुकी थीं, मगर वो फिर भी अपना मिशन पूरा करना चाहता था। वो सीधे अपनी गाड़ी एम्बेसी की दीवार में घुसा देता है और आगे निकल जाता है। कुछ दूर अपनी गाड़ी चलाने के बाद विक्टर निकिता को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर विक्टर अपनी जिंदगी खत्म कर देता है और उसका मिशन पूरा हो जाता है। उस शाम को मार्को निकिता से कहता है कि अब वो ये और नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी का मकसद है निकिता के साथ रहना। तभी पता चलता है कि मार्को ने चुपके से उसके हॉस्पिटल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करी थी, जहां निकिता नाम की कोई नर्स काम नहीं करती। निकिता का काम और इतने दिनों तक उसके साथ रहने के बाद मार्को बहुत पहले से समझ गया था कि निकिता क्या काम करती है, और वो इसलिए कुछ नहीं कहता था क्योंकि उसे निकिता से बहुत प्यार था। लेकिन अब मार्को ने मान लिया है कि निकिता का काम उसे सिर्फ और ज्यादा दर्द दे रहा है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं दूर जाना चाहता है एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन निकिता उसकी बात मानने से मना कर देती है, क्योंकि शुरू से ही वो दोनों एक अलग दुनिया के लोग हैं। अगली सुबह जब मार्को सो रहा होता है, निकिता चुपके से वहां से चली जाती है। सूरज निकलने के बाद बॉब उनके घर पर आता है। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है, बॉब को देखकर मार्को मुस्कुराता है। उसको पता था कि वो निकिता को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा, मगर जिससे वो प्यार करता था वो अब उस डर से आज़ाद हो चुकी है और वो अब अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती है। बॉब ज्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसने पहले भी निकिता को बचाया था और इस बार उसका आने का मकसद उन पिक्चर्स की कॉपीज लेना था, क्योंकि अगर वो कॉपीज उसे नहीं मिलती तो उसके सुपीरियर्स निकिता को ढूंढने के लिए लोग जरूर भेजेंगे उसके पीछे। तभी मार्को वो फिल्म नेगेटिव्स निकालता है जो निकिता ने पीछे छोड़ दिए थे, जिसके बाद उसका मिशन आखिरकार पूरा हो जाता है। बॉब का मन हल्का हो जाता है और वो मुस्कुराने लग जाता है, क्योंकि वो और मार्को दोनों ही चाहते थे कि निकिता वहां से चली जाए और अपनी खुद की जिंदगी खुशी से गुजारे। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।